लगे 440 वोल्ट छूने से तेरे, लगे 440 वोल्ट छूने से तेरे, छूने से तेरे, छूने से तेरे, छूने से तेरे, लगे 440 वोल्ट छूने से तेरे। हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल केम छो कसकाय केड़ो हाल है के मोनाचो एंड वेलकम टू MPL presents बिग बॉस 14th यानी के 14 वीकेंड का वार पावर्ड बाय डाबर दंत रक्षक आयुर्वेदिक पेस्ट एंड ट्रेसेमे यूज्ड बाय प्रोफेशनल्स ब्यूटी पार्टनर लोटस व्हाइट ग्लो। सीनियर्स का ये फैसला सुनते ही कि उन्होंने पवित्र को नहीं निक्की को चुना है TBC से कंफर्म्ड करने के लिए, बाकी के फ्रेशर्स ने इस पर सवाल उठाए। देखिए। Congratulations, Nixie. Thank you so much. You deserve it. Thank you. Good show, Nikki. Thank you. Congratulations. Thank you. God. सीनियर बन गए। क्यों? काम करेगी। हाँ डन। बताओ ना क्या करूँ? सारा को जाके पूछेगी उसकी आँख कैसी है। मैं पूछने वाली तो रखने में उसके पास जाने वाली थी। अभी पूछ कर। अरे मेरे को उसको बाहर लेके जाना है, मेरे को अच्छे से उसके साथ बातें करनी है, यू नो। सो मेरा क्यों नहीं किया? बिकॉज उसने भी नहीं। मालूम है तेरे एक्रिलिक नेल से उसकी आँख को लगा ना। मेरे पे सबने हिट किया। तेरे को मालूम है? तभी आपने अच्छा, कुछ बोला क्या लोगों को? तेरे को मालूम है? निक्की को क्यों उठाया? तेरे को मालूम है उसको भी हुई ना, तू उसको जाके नहीं पूछेगी मैं उसको कैसी लेके है तू? जाऊंगी बाहर। इंसानियत नहीं है। मैं उसको बाहर लेके जाऊंगी जब मुझे सही लगेगा यार। कल से लेके आज तक तेरे को सही नहीं लगा? मेरे को जब लगेगा मैं जाऊंगी उसको लेके। आप प्लीज मुझे मत बताइए कि मुझे क्या करना है। मैं नहीं बता रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ। बेसिक इंसानियत रहती है ना, वो मैं दिखाऊंगी अपनी इंसानियत जब मुझे दिखानी होगी। आप मुझे मत बताइए। 3 महीने के बाद दिखाना। हाँ आप देखना अपना पहले। देख रहा हूँ। आपको सारे पॉइंट्स देखने पड़ते हैं, प्लीज अंडरस्टैंड। I get it. You तुमने have to... अच्छा किया, I पर get... उसने बेटर किया। अरे he was just trying to make you understand for your own good. He was trying to make me also understand, na, for my own good. No, I'm not crying for that. Then why are you crying? क्यों रो रही है? मुझे बता, रीजन तो बता, समझ आए क्या बुरा लग गया। बोलोगे तो यार एक तरफ बोलते हैं कि कुछ और, ये तो गेम है, यहाँ पे कुछ और प्ले करो। एक तरफ बोलते बी योरसेल्फ, अपनी पर्सनालिटी। मुझे बोल रहे थे वो, वही सभी वही बोल रहे हैं, तो वो बात हर किसी पे लागू होती है कि जैसे कोई इंसान अच्छा पर यहाँ गेम शो खेलने आए हो, उनका कहने का वो मतलब यू आर अ नाइस पर्सन यू कैन नॉट बी। आई एम नॉट बिकमिंग अ बैड पर्सन इफ आई डू एनीथिंग इन दिस शो। दीज पीपल विल नॉट डिफाइन मी एंड माय लाइफ। आप कॉन्फ्लिक्ट में मत फंसो सारा। सही लगता है वो करो। यार दिस इज अ गेम और मैं अपनी पर्सनालिटी दिखा रही हूँ। मेरी ये पर्सनालिटी है, मैं ऐसी हूँ। आई डोंट वांट टू बी फेक। तो अभी भी नहीं पूछेगी उसको? अरे मेरे को उसको बाहर ले जाना, मेरे को टाइम तो दो यार। आप लोगों को मालूम है ना, इसने अभी तक सारा को जाके पूछा तक नहीं। लोगों ने मुझे पूछा क्या? हुआ है, मेरे पे सबने अटैक किया। सारा कल रात को मेरे पास आके रोई है। हाँ ठीक है, पर दैट्स हर वे ना, दैट्स नथिंग रॉन्ग विद दैट। अगर उसको इस बात के लिए ये रिवॉर्ड मिला है, नहीं उसको रिवॉर्ड उसकी बात के लिए नहीं मिला है, आपकी सोच गलत है। बट दैट्स अ पार्ट ऑफ अ पर्सनैलिटी। बट एजाज, वही पर्सनैलिटी बाहर आई। She at least was real. What are you here for? Hold yourself back. एजाज उसकी एक पॉइंट गिनने जाएंगे तो हम बोलेंगे वो तो And इनकंसिस्टेंट hello, थी। listen once again. No, what did she do? She got the job done. Is she here for you? Are you there for them? No, na. Who are you here for? Yourself. So the means Who are you doesn't gonna- matter. नो एजाज, What listen. matters लोग the personality? The बीच में मर रहे strongest हैं। personality comes out. That is not strong. I think it's stupid. एजाज Then you always मेरा stupid that you let it हेल्प happen. I didn't know कि ऐसा होगा। एजाज, You're stupid. अगर कोई अड़ के बैठेगा कि मैं भूखा मारूंगी उनको, हाँ। तो वो अच्छा है। तो मेरे हिसाब से भूखा तो गलत है। भूखा मरे नहीं मरे, उसका काम निकला। स्मार्ट कौन हुआ? तू की वो? ठीक है, हम लोग थैंक यू। एग्जैक्टली। अगर एक इंसान हमारे पूरे ओपिनियन के अगेंस्ट है, हाँ तो है, तो गैंगअप तो लगेगा ही। ठीक है, गैंगअप लगा, उसने अपना काम निकलवाया। तुम लोग सब एक के अगेंस्ट रहकर काम किसका निकला? उसका। तुम्हारा निकला नहीं ना, तो फिर पर्सनालिटी किसकी स्ट्रांग हुई? उसकी की आपकी?
स्ट्रांग हुई, लेकिन मेरे को लगता है गलत है वो। तो इसमें किसने बोला यहाँ पे थोड़ा आपको नोबेल पीस अवार्ड मिल रहा है? एक बेसिक इंसानियत तो होती है ना। इट्स अ शो वेयर यू शो योर पर्सनालिटी ऑफ। मैं तो उन लोगों को ही इंसान की तरह ट्रीट करूंगा जिनमें इंसानियत है। अगर उसको लग रहा है आपको ऐसा लगा कि सब लोग भूखे मरे, मैं ऐसी हूँ, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, और उसके वजह से अगर उसको आज रिवॉर्ड मिल रहा है, उसके वजह उसकी असली पर्सनालिटी बाहर आई है। नॉट बिकॉज ऑफ दैट, बिकॉज उसने फर्स्ट ऑफ ऑल सिर्फ है करके अपना ये हफ्ता नहीं बिताया है, उसने अपना जी जान दिया 2 बार इम्यूनिटी जीतने के लिए। जब वो बैठी थी ना, सारा और पवित्र दोनों उस पे लगे थे। जब वो उठी, उसको किसी ने सपोर्ट नहीं किया दूसरे इंसान को उठाने के लिए, उसने खुद किया। सबसे ज्यादा बेरहमी उसके साथ हुई थी, ये बात मानते हैं आप? एजाज, उंगली से करना आपको दिखाई दिया, कपड़े से मुंह को में ऐसे घुसड़ना नाक के अंदर आपको नहीं नजर आया? Because you were against fair. I wouldn't like that also. I'll tell you classically how it is. जब आप ना किसी के व्यू पॉइंट के अगेंस्ट हो ना, तो आप बैलेंस नहीं देख पाते हो। और हम लोग देख रहे नॉन बायस प्लेस से देख रहे। एक बात बोलूं, जब टास्क शुरू होता है ना, या तो आप आते हो मेरे पास कुछ पूछने के लिए, या तो निकी आती है। You understand what I'm saying? The fact is she is making an effort. I get all of that. So? मैं सबके सामने चिल्ला के बोला I don't like you but I respect you, निकी। मुझे लगता है जिस इंसान के अंदर इंसानियत नहीं है, she is in no position to lead all of us. We are going to get in the match. We are not talking about leading. She's a senior. There are 3 other people here and we are very, very reasonable. हम reasonable लोग हैं। reasonable लोग बाहर, तो we are her competition. Do you think we are going to agree on something absolutely silly? अगर आप लोग इस बात पे अग्री कर रहे हो कि कोई नहीं खाना खाएगा जब तक आप कंसेंसस पर नहीं आओगे, और हम एक टाइम भूखे हैं, हाँ, तो इससे ज्यादा होगा अब तो। Because she is in a power position, she is in a position to decide. So we got one more senior now. अब बहुत ज्यादा मजा आएगा। Let this shit get real now. देखा, इनको इस बात की नहीं पड़ी कि ये खुद टीबीसी से कंफर्म बनने के रेस में नहीं थे। इस बात की पड़ी है कि सीनियर्स ने रॉन्ग फैसला ले लिया। टोटल तबाही पूरे जोर शोर के साथ आज भी जारी रहेगी, और इस नए काम में जरा भी देरी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आज जो सबसे वीक यानी कि कमजोर फ्रेशर साबित होगा, वो घर से बेघर हो जाएगा। लव इट। सब आते हैं जीतने के लिए, और जो पहले जाते हैं फर्स्ट वीक में उनका क्या फ्रेशर्स के साथ क्या होगा जानने के लिए आपको वेट करना पड़ेगा थोड़ी ही देर। अरे ये बेचारे फ्रेशर्स क्या सोच कर आए थे, और पहले हफ्ते में क्या नहीं हो रहा इनके साथ। ये बिग बॉस का खेल ही ऐसा है, बिल्कुल क्रिकेट जैसा। कहते हैं ना कि क्रिकेट इज अ गेम ऑफ क्या कहते हैं, हाँ, ग्लोरियस अनसर्टेनिटी। अब देखिए ना, क्रिकेट का सीजन भी पूरे जोश के साथ फैला हुआ है। यस, आप मिलने वाले हैं 3 जाने माने मुंबई इंडियंस से, 2 भाई 1 दोस्त। प्लीज वेलकम ऑल द वे फ्रॉम अबू धाबी, हार्दिक पांड्या, कृणाल पांड्या एंड ईशान किशन ऑन स्टेज का स्क्रीन फ्रॉम अबू धाबी, नॉट फ्रॉम फिल्म सिटी। बिग बॉस में आप लोगों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। Thank you so much. हार्दिक, कृणाल एंड ईशान, you guys are playing really well, yeah? Thank you. बहुत टाइम के बाद क्रिकेट खेलने का मौका मिला है, तो जी हाँ, यहाँ पर भी बहुत टाइम के बाद बिग बॉस के मंच पर आने का मौका मिल रहा है, काम करने का मौका मिल रहा है। अब मुझे बात बताओ, मेरे एक्सपीरियंस से, जो कि फिल्म इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है, और आप लोगों का क्रिकेट का एक्सपीरियंस है, जैसे हम लोग ट्रेनिंग वगैरह करते हैं, तो वो 2, 2.5, 3 घंटे की ट्रेनिंग होती है, उसके बाद आपको लगातार मैच के ऊपर मैच खेलना पड़ता है। अब मेरी प्रैक्टिस छूट चुकी है बिग बॉस होस्ट करने की और मूवीज करने की। 6 महीने से काम नहीं किया है, तो अब मैं एम्बी वैली में गाना कर रहा था, मेरी तो बैंड बज गई। आई हैड टू डांस ऑल डे एंड नो प्रैक्टिस, तो रीटेक पे रीटेक पे रीटेक पे रीटेक, ऐसा लग रहा था कि हर दिन 2-2 किलो जा रहा है। आपको ऐसी फीलिंग महसूस होती है? मोस्टली सबको सेम ही फील हुआ है, क्योंकि इवन हम लोग को भी काफी बड़ा ले ऑफ मिला था। सो जब भी वापस आए तब थोड़ा स्क्रैचीनेस था, इवन हमारे गेम के रिलेटेड, और प्रैक्टिस में भी उतना टाइम स्पेंड करना पड़ा। हार्दिक, कांग्रेचुलेशन, आपके घर में बच्चा हुआ है। थैंक यू सो मच। बिग बॉस के घर में काफी सारे क्रिकेटर्स आके रह चुके हैं,
जैसे श्रीशांत था यहाँ पर, फिर विनोद कामली आया था बहुत टाइम पहले, सलील अंकोला, सिद्धू पाजी एंड एंड्रू साइमंस। तो आप लोग 40-50 साल खेल लो, उसके बाद आपको भी फोन आ जाएगा। थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है क्योंकि इतने दिन फैमिली के बिना, फोन के बिना, नॉर्मल लाइफ के बिना एक जगह रहना काफी डिफिकल्ट लगता है। बहुत ही डिफिकल्ट शो है, बहुत ही डिफिकल्ट शो है। आई टोटली एग्री। सो आप तीनों इमेजिन कीजिए कि आप बिग बॉस के घर के अंदर रह रहे हो और मैं आपसे अभी एक BBQ टेस्ट करवाऊंगा। BBQ यानी कि बिग बॉस क्वोशंट। मैं कुछ सवाल पूछूंगा, जब वेकअप सॉन्ग बजता है आप तीनों में से कौन सबसे ज्यादा डांस करेगा? हार्दिक अच्छा, फिर अगर डांस करोगे तो ये भी बताना पड़ेगा कि कैसे डांस करोगे। नहीं, वो मन में ही डांस करूंगा क्योंकि सुबह बॉडी बहुत टाइट होता है, मन में सिर्फ खुशी खुशी हंसते हंसते उठे वही। सुबह को भी टाइट होता है बॉडी, रात को भी टाइट होता है बॉडी। फिर भी अगर कोई एक क्रिकेट के रिलेटेड स्टेप अगर आप दिखाना चाहोगे तो वो आपका कौन सा स्टेप होगा? फिर जो ऐसे ऐसे करके पीछे होता है। हाँ, दिखा तेरे को। आजा ईशान, बनाने का ऐसे किया था और उसके बाद कुछ ऐसे ऐसे करके पीछे मुड़ के फिर उन्होंने मारा था। ऐसा स्टेप था, मुझे याद नहीं है अच्छे से पूरा। बाय द वे, आपकी स्टाइल इसने अभी फॉलो की है, तेरे नाम वाली। राधे, हम लोग हमारी टीम में इसको राधे भैया बुला रहे हैं। और इन्होंने सेकंड हाफ के बाल किए हैं। अगर आप तीनों बिग बॉस के घर में होते तो आप में से कौन घर के काम बिल्कुल ही नहीं करता? सिर्फ कंपटीशन होता हार्दिक और ईशान के बीच। एक्चुअली सर बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, झाड़ू पोछा सब चीज। इस लॉकडाउन में भी नहीं किया था आपने? किया भी था, नहीं भी किया था सर। कभी कभी टाइम था, मम्मी शायद पोस्टिंग के लिए किया होगा, फोटो सेशन कि हम लोग घर में खाना बना रहे हैं, झाड़ू पोछा कर रहे हैं, बस एक शॉट ले लिया। हाँ? अच्छा, ये बोल रहा है कि ये नहीं करता, इससे ज्यादा काम घर में हम लोग करते हैं। मैं गार्डन साफ कर रहा हूँ, खाना बना रहा हूँ। ये बंदे ने एक चीज कुछ करने का अच्छा काम कर रहा था, ये खाना बना रहा था तो मैं खा रहा था, तो वो भी काम ही हुआ है। ये नींद में छक्के मार रहे थे। अगला सवाल ये है, कौन दूसरों के हिस्से का खाना खा जाता? सर मैं खाता हूँ। इसको लेके जाओ बिग बॉस के अंदर सब चीज। ये लॉकडाउन में एकदम ये हरा भरा ही आया था जब हम लोग मिले तो। अगला सवाल ये है आपसे कि आप तीनों अगर बिग बॉस के घर में होते तो सबसे ज्यादा नियम कौन तोड़ता? नींद में से सुबह थोड़ा जो बजता है गाना, उसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता था कि उसमें थोड़ा उठ नहीं पाते हम लोग। आखिरी सवाल आपसे ये है, आप तीनों में से लेट सबसे ज्यादा कौन उठता है? सर डिपेंड करता है प्रैक्टिस कितने बजे से। अगर शाम वाली होती है तो फिर लेट उठता हूँ। और रात वाली प्रैक्टिस भी होती है? बबल का ना बेचारा तो आप लोग यहाँ पर आए हो अबू धाबी से ऑल द वे, तो मैं चाहता हूँ कि आप घर वालों से भी एक बार मिल लें। आप लोगों को बड़ा मजा आएगा। ये एक डिफरेंट लेवल के कंटेस्टेंट्स हैं इस बार घर के अंदर। आइए मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ। हेलो, चलो अरे आई एम डैम गुड, यू गाइस आर सुपर्ब। बहुत अच्छे, वेरी नाइस। बहुत सारी बातें करेंगे आज, लेकिन फिलहाल कुछ मेहमान आ रहे हैं घर में आप लोगों से मिलने के लिए, ऑल द वे फ्रॉम अबू धाबी। आपके 3 बड़े चहीते स्टार क्रिकेटर्स, 2 भाई और एक दोस्त, पांड्या ब्रदर्स, हार्दिक एंड कृणाल, और उनके साथ है ईशान किशन। अरे वाह, अच्छा रिएक्शन है उस पे। किसने बोला? हो नाइस। किसने बोला अभी? जैस्मिन। मैंने। हाँ, आपने बोला। वेरी नाइस। आ रहा है, दिखेगा आपको। हेलो, व्हाट्स अप? हार्दिक, कृणाल और ईशान जी सर, ये सब हैं हमारे कंटेस्टेंट्स जो कि 1 हफ्ते से घर के अंदर है और 14 दिन उसके पहले आइसोलेशन में थे, क्वारंटीन में। जगह सेम ही चीज चल रही है। इनमें एक लॉन्ड्री एक्सपर्ट है जिन्होंने ईशान के ऊपर अच्छा रिएक्शन दिया था, का नाम है जैस्मिन। इस घर में हमने एक लीगल एडवाइजर भी रखा है जिनका नाम है अभिनव। निकलते ही मुझे इनकी जरूरत पड़ेगी। और एक वो है जिनकी भी याद आती उनके कपड़े पहन लेती, तंबोली।
कितना बोली तू घर में? तो ये जो हमारे फ्रेंड्स आए हैं मुंबई इंडियंस के, ये आपके साथ एक गेम खेलेंगे। और ये कोई क्रिकेट रिलेटेड गेम नहीं होगा, ऐसा मत सोचिएगा। ओके कि क्रिकेट रिलेटेड ही होगा ना, और क्या रिलेटेड होगा। तो जो भी पूछेंगे आप ईमानदारी से जवाब देना। ठीक है सर। ओके, हार्दिक, कृणाल एंड ईशान, रेडी? पूछिए। एजाज, आप बताए घर में सबसे ज्यादा चौके छक्के कौन मार रहा है? मैं मार रहा हूँ। कोई मार रहा है। आप बताए इस घर में 12th मैन कौन है? आई थिंक अभी तक ज्यादा कुछ करने का मौका रुबीना को अभी तक नहीं मिला है, बिकॉज वो मोस्ट ऑफ द हफ्ता बाहर थी। मुझे लगता है कि अब तक रुबीना ने अपना एक रूप दिखाया नहीं है। हालांकि दिखा सकती थी क्योंकि ये अकेली बाहर थी। जी जी जी। वो सब स्टेप्स कर सकती थी, वो कांच के थ्रू। वो विंडो को ही बिस्तर बना के लेट सकती थी और सो सकती थी यूं। 3-4 बार बाबा की तरह, क्या कौन से बाबा थे वो, ओम ओम की तरह कांच में ही टकरा जाती। तो बहुत सारी चीजें उनको करने को मिलती। बाहर गार्डन का वो प्लास्टिक घास भी खा सकती थी आप। और फिर वो सब कीड़े मकोड़े हैं बाहर, ग्रास हॉपर्स वगैरह खेल सकती थी, खा सकती, चबा सकती। बंदर भी मैंने बंदर भगाए थे सर। मैं सुबह सुबह बंदरों को भगाती थी। बंदरों को क्यों भगा रही हो? कुछ करने को नहीं था सुबह सुबह। अगला सवाल कौन पूछ रहा है? मैं पूछ रहा हूँ सर। सिद्धार्थ शुक्ला, आप बताएं कि इस घर में सबसे ज्यादा हिट विकेट कौन करेगा? हिट विकेट कौन करेगा या करेगी भी हो सकता है। करेगी, हाँ। हिट विकेट कौन कर रहा है? अभी तक तो सब अपने फ्रंट फुट पे आके खेल नहीं रहे हैं या बैक फुट पे खेल नहीं रहे, तो पता नहीं हिट विकेट कौन करेगा। लेकिन एक हिट विकेट अब तक सिर्फ शहजाद का हुआ है, वही एक हिट विकेट है, वरना अभी तक तो सब अच्छे से डिफेंसिव ही खेल रहे हैं। अगला सवाल। रुबीना और अभिनव, आप दोनों से सवाल है कि आप दोनों में से कौन किसको रन आउट करेगा? एक दूसरे को कौन सबसे पहले रन आउट करेगा? आउट। जब भाग रहे होते हैं विकेट के बीच में, आउट। किसकी गलती होगी सबसे पहले? कौन नहीं पहुंच पाएगा? मैं ही नहीं पहुंच पाऊंगी। ये पहुंच जाएंगे पहले, मुझे ऐसा लगता है। मतलब ये पहुंच जाएंगे पहले, मतलब कि अपने खुद के घर? नहीं, किसी टास्क में पहले, किसी टास्क में। तो सवाल कुछ और है। आप दोनों बैट्समैन हो, किसके वजह से एक आउट हो जाए, पहुंच नहीं पाया है, मेरी वजह एक इनपेशेंट रन ले लिया है, बॉल फील्डर के हाथ में है या विकेट कीपर के हाथ में है, रॉन्ग कॉल लिया, भागा और दूसरे को आउट कर दिया। मैं आई थिंक मेरी वजह से। आपने तो किया इनको। मैं तो बोल रही हूँ। मैं आपने ये रन आउट हो गया ना, आपने आउट किया। अच्छा, मेरे को नहीं फिट टर्मिनोलॉजी। आप इन्हें रन आउट करेंगे। हाँ, मैं करूंगी, वही तो बोल रही हूँ, मैं करूंगी। रुबीना रन आउट करेगी। मैं वही बोल रही हूँ, मैं करूंगी, ऐसा मुझे। देखो सिंपल चीज है, आप क्रिकेट फॉलो नहीं करती हैं, हाँ मैं भी नहीं करता हूँ, लेकिन फुटबॉल में भी रन आउट होता है नहीं? बैडमिंटन में भी रन आउट होता है, टेबल टेनिस में भी होता है, नहीं? चेस में होता है। चेस में होता है? नहीं, चेस में होता नहीं, सिर्फ चेस खेलती हूँ, ऐसा स्पोर्ट्स। सॉरी सर, प्लीज सर, अभी मत, प्लीज कुछ मत बोलना प्लीज। मेरे को जैसे 4 साल का बच्चा होता है ना, वैसे समझा दो, मैं बोल दूंगी, फिर जवाब दे दूंगी। अच्छा मैं समझाता हूँ। आप दोनों इस घर के अंदर है। हाँ जी। किसकी वजह से दूसरा आउट हो गया इस घर से? किसकी गलती की वजह से? बेवकूफी गलती। बेवकूफी गलती। मैं थोड़ा वो नहीं, आई थिंक वो मैं हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा इम्पल्सिव हूँ और मैं थोड़ी इमोशनल हूँ। ये थोड़ी जो है ये सोच समझ के रिएक्ट करती है, तो आई थिंक मेरी वजह से। मुझे ऐसा लगता है मेरी वजह से, तो क्योंकि रन मैं आउट मेरी इमोशनल वजह से होगा। हाँ, आउट तो ये आपकी वजह से थी बाहर, रन आउट को पता नहीं, लेकिन आउट तो थी आप इनकी वजह से, क्योंकि इनको बोला गया था कि भाई अपनी चाहिए तो अपनी मिसेस को अंदर बुला लो, लेकिन लॉकडाउन के अंदर इतने सारे महीने साथ में रहे हो, तुम्हारा अगला सवाल। मीना खान, आप बताएं कि पहली विकेट किसकी जाएगी? पहली विकेट किसकी जाएगी? आई थिंक वो मैंने आपके पहले के 2 लाइन बोल ली, उसके बाद स्टार्ट। हाँ, आई वाज वेटिंग। आप फिनिश करेंगे, मेरा जवाब दे देंगे तो मेरे लिए आसानी हो जाएगी। बिकॉज दिस इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। आई थिंक फॉर नाउ सारा, जिसको सारा पंजाब जानता है और देखना चाहता है कि घर के अंदर है या नहीं है। सारा पंजाब बिग बॉस यूं देख रहा है कि कहाँ है सारा। सर बस मुझे थोड़ा किक स्टार्ट होने में टाइम लगा था, और
और अभी आई थिंक मैं थोड़ा फॉर्म में हूँ, सो कोशिश कर रही है। आई एम डूइंग। बट वो ये है ना कि किक स्टार्ट में टाइम लगता है, लेकिन इनको किक मारने में कोई टाइम नहीं लगता। एग्जैक्टली। जिसको कम वोट वो आउट। अगला सवाल। जास्मिन आप बताइए सबसे ज्यादा गुगली कौन मारता है? गुगली होती है वो अनएक्सपेक्टेड बॉल, अनएक्सपेक्टेड बॉल। गुगली होती है जो हुबली में मिलती है, उसको गुगली वो रुबीना मारती है गोलगप्पों क्योंकि के साथ खा सकते हैं हम। आई थिंक गुगली रुबीना मारती है क्योंकि हम कुछ बोल रहे होते हैं, उसका कुछ और ही फंडा होता है और वो कुछ और ही घुमा देती है, तो जो हम सोच रहे थे हम वो भी भूल जाते हैं और हम गोल गोल हो जाते हैं सब। सर समझ बहुत ही सुलझा हुआ जवाब दिया आपने, और ये सोच समझ के जवाब दिया है कि जाना तो आखिर सेम बिल्डिंग में ही है। मेरी किराए की है, मैं दूसरी में भी जा सकती हूँ, मेरा खरीदा हुआ नहीं है, अपन आज या कल वहाँ। अगला सवाल। पवित्र, इस घर में फ्रंट फुट पे कौन खेलता है और बैक फुट पे कौन खेलता है? मेरे हिसाब से इस घर में फ्रंट फुट पे सोच समझ के जवाब देना, क्योंकि किसी का फ्रंट फुट किसी का बैक फुट हो सकता है, जैसे कि किसी का फ्लोर किसी का सीलिंग हो सकता है। कि अगर कोई राइटी है तो उसका फ्रंट फुट उसका बैक फुट है लेफ्ट वाले का, तो जरा संभल के जवाब देना, ये बड़ा ही पेचीदा सब। मेरे हिसाब से टू बी वेरी ऑनेस्ट इस घर में फ्रंट फुट पे मैं खेलती हूँ, बिकॉज मैं कहीं भी भिड़ जाती हूँ जाके। कुछ भी होता है तो मैं सामने जाके पूछ लेती हूँ कि किसने बोला था और क्यों बोला या मेरा नाम क्यों लिया। और बैक फुट पे अगर बोलूँ तो सॉरी, लेकिन मुझे जैस्मिन लगती है कि थोड़ा सा अभी वो बैक फुट पे खेल रही है। जैस्मिन जी सर। आप बैक फुट पे क्यों खेलती हो? सर क्योंकि मुझे थोड़ा टाइम लगता है ना, अभी समझूंगी, सबको देखूंगी, थोड़ा कंफर्टेबल होंगी, एडजस्ट होंगी, फिर फ्रंट फुट पे आ जाऊंगी। तो कब तक के ये चलेगा सिलसिला? बस फटाफट हो जाएगा, थोड़ा हो जाएगा फटाफट। बैक फुट पे खेल के दिखाओ अभी इस वक्त। तो आपने ही तो बोला बैक फुट जो होता है वो फ्रंट भी हो सकता है किसी का, समझे? तो जो मेरा बैक है शायद वही मेरा फ्रंट मैं फुट है। तो मजाक कर रहा था ना, तो सीरियस तो था ही नहीं मैं उसके अंदर। अब भला किसी का बैक किसी का फ्रंट कैसे हो सकता है? मतलब कि वही शायद मेरा तरीका है, मुझे वही जम रहा है वैसे ही रहना अभी, क्योंकि मेरे लिए एनवायरनमेंट लोग मैं मुझे समझने में टाइम लगेगा और मैं फटाफट से कंक्लूजन पे नहीं पहुंचना चाहती। 2 दिन में किसी इंसान को जज कर लूं या उसके बारे में परसेप्शन बना लूं और उनके साथ वैसा बिहेव करूं, क्योंकि कोई भी मेरे हिसाब से फ्रंट फुट पे नहीं खेल रहा है। नहीं जैस्मिन, मैं समझदार इंसान सिचुएशन के हिसाब से फुट यूज कर लेता। ये बात हुई ना, और मैं समझदार हूँ। ये बात हुई। तो ये सब सवाल पूरे हो गए, एंड द अमेजिंग थिंग इज कि उनके साथ जवाब भी। सो मुंबई इंडियंस, हार्दिक, कृणाल एंड ईशान, आप लोग यहाँ पर आए, थैंक यू वेरी मच, एंड नाउ यू गाइस कैन गो फॉर योर इवनिंग प्रैक्टिस एंड नाइट प्रैक्टिस। और बड़े जोश से इनिंग्स खेल रहे थे आप लोग मुंबई इंडियंस के साथ। जी कमाल करते हो शुक्ला जी, कितने बिजी रहते हो यार, है ना? यहाँ टैटू बना रहे हो, ATV धुलवा रहे हो और बाहर शादी कर रहे हो। डेट भी आपके, अरे इनके डेट्स अनाउंस हो गए भाई। Did you know this? Seriously? Do you know this कि इनकी शादी हो रही, इनके डेट्स अनाउंस हो गए? यार शुक्ला रुस्तम है ये भाई। किससे? अरे आपको इतना क्यों इंटरेस्ट है? क्यों नहीं, अभी मेरा दोस्त है ये। हाँ तो फिर भी तो दोस्त तो शादी के बाद भी रहेगा ना। तो क्या हुआ, पता तो चलना चाहिए। नहीं मतलब कि अगर आपने अप्रूव नहीं दिया तो नहीं करेंगे शादी? I never said that I'm going to approve. I just wanted to know. You don't know? I don't. Yeah, I want to. So he's getting married on the 12th of October. है? इन घर में 12th to 16th है all the ceremonies. कौन बेचारी फंसी? And he's been allowed from 4 to 7, 4 p.m. to 7 p.m. क्या है? Yeah, he's getting married in Balika Vadu. इना अभी भी तो निराश हो गई, अभी तो मुझे लगा सच में कुछ होगा, सेलिब्रेशंस होंगे, कोई आएगी, शादी होगी, कपड़े पहनेंगे, नाच गाना होगा। तो आपको कपड़े पहनने से कौन रोक रहा है? या तो आप कर लो ना। नहीं अभी नहीं, क्यों? पहले आप कीजिए ना। मेरी हो गई है। मेरी भी हो गई है। मेरी शादी करने की उम्र हो गई है। ऐसा कुछ नहीं है। ओके, गई है। ऐसा कुछ नहीं।
अरे नहीं करनी मुझे भाई, आपको कोई एतराज है इसमें? सिद्धार्थ, हाँ सर। किसी की शादी की बात करो तो मेरी शादी पे आ जाती। ये सीनियर्स और फ्रेशर्स, एक बात मैं आपको समझाता हूँ। बिग बॉस के अंदर या किसी भी शो के अंदर, अब जैसे हम लोग फिल्में करते हैं तो फिल्में कौन देखता है? ऑडियंस। अब हम सबको टीआरपी चाहिए, करेक्ट? जी। तो उसके लिए यू विल हैव टू प्ले द राइट गेम। ये नहीं कि टीआरपी आप कुछ भी करके लेके आए, वो आप गेम खेलो, सच्चा गेम खेलो। बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ, बी ऑनेस्ट टू कलर्स, दिस प्लेटफॉर्म दैट वी ऑल हैव गॉट वर्क फ्रॉम। यस, मेक दिस प्लेटफॉर्म, दिस शो बिगर, बेटर। बहुत अच्छा जा रहे हो आप लोग, और फर्स्ट टाइम मैंने देखा है कि डे 1 से लेके अभी तक के फुल हफ्ते के अंदर आई हैव नेवर सीन अ रिस्पॉन्स लाइक यू गाइज आर गेटिंग। वाओ, That's a great. To make it bigger, better, honest, real, not by कि यार ये बकवास चल रहा है, ये झूठ बोल रहा है, ये कुछ भी उल्टा सीधा बात कर रहा है, बकवास कर रहा है, चिल्ला रहा है, खामखा, पॉइंट ही नहीं है, वो आपका चैनल को ऑफ कर देंगे। जो मुझे कहना था इनडायरेक्टली मैंने कह दिया। तो सीनियर्स जी, आप लोगों ने फ्रेशर्स पे कड़ी नजर रखी है जी। और आप उनको क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे हैं, जी, स्टडी कर रहे हैं, जी, ताकि आपका जजमेंट कहीं पर भी रॉन्ग ना जाए। जी। लेकिन आप ये मत सोचिए कि बदले में ये लोग आप सीनियर्स को ऑब्जर्व नहीं कर रहे, ओह अच्छा, ये भी लगे हुए हैं और आप लोगों के बारे में खूब बातें कर रहे हैं। आई वांट टू सी। अभिनव जी सर। मिल गया आपको स्क्रू ड्राइवर? तो अब मैं स्टेटमेंट्स शुरू करता हूं जो कि सीनियर्स के बारे में कही गई हैं। वो स्टेटमेंट नंबर 1, ऐसा ही चलता रहेगा, सीनियर पे सीनियर आएंगे, हर हफ्ते बजाते रहेंगे। गौहर, सिद्धार्थ एंड हिना, गैस कीजिए कि किसने कहा ये। दो नाम ले सकते हैं, एक ही ने कहा है, दो का क्यों नाम लोगे? जस्ट एज एक अंदाजा। पवित्रा लग रहा है। For me, it's between Shehzad and Ejaz. Only because he understands the game या ऐसे कुछ, पता नहीं। सर मेरे को तो भाषा से पवित्रा लग रहा था, पर अब क्यों नाम बोल रही है? नहीं तो फिर एजाज। मुझे सच में याद नहीं है मैंने बोला या नहीं बोला होगा तूने। एजाज। I think it could be Ejaz. एजाज जी भाई। आपने बोला ये? भाई एक्चुअली मुझे सच में याद नहीं है, लेकिन मैं ऐसा सोचता तो हूँ। हाँ तो फिर बोला है। बोला है। तो फिर आपने बोला है फिर। You guessed it right. ऐसे चलता रहेगा, सीनियर पे सीनियर हर एक हफ्ते आते रहेंगे, अपनी बजाते रहेंगे। आते हैं अगले स्टेटमेंट पर। अनग्रेटफुल क्या? तू कौन सा पांव दबा रहा है और खाना दे रहा है खाने को? उसको अपनी इंपॉर्टेंस दिखानी है। It's between Rubina and Abhinav. अभिनव, अभिनव। अभिनव और रुबीना के बीच में कोई एक। I think शहजाद। नहीं, अनग्रेटफुल उसने बोला था। नहीं, I think it's between रुबीना और अभिनव, क्योंकि वो टॉपिक चल रहा था। इन दोनों में से कोई एक है। अभिनव, आपने बात बोली है? मैंने तो नहीं बोला साहब, ये मैंने कुछ और बोला था, बट ये तो नहीं बोला मैंने। यही बोला तू ना। अभिनव और रुबीना के बीच में होगा कोई। स्क्रू ड्राइवर आ रहा है, आप ही ने बोला था। मैंने बोला था। तो साले कब बोलो? अनग्रेटफुल क्या? तू कौन सा पाँव दबा रहा है और खाना दे रहा है खाने को? हाँ एग्जैक्टली, इसको आकर अपनी इम्पोर्टेंस बीच में दिखानी है। तीसरा, कोई बात नहीं, आए हैं 2 हफ्ते बाद चले जाएंगे, खेलने दो उनको, एंजॉय करने दो। 2 हफ्ते बाद हम हमारी खुद की जर्नी स्टार्ट करेंगे। पवित्रा। अब जिसने भी ये बात कही है वो दुआ करे कि वो टिक जाए 2 हफ्तों के लिए। Not at all. जैस्मिन। Hey, you can't say no and all or yes, no, no. Okay, sorry. I think फिर भी मेरे पास 2 नाम है, मुझे लग रहा है। एजाज बेबी। नहीं, एजाज, 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 एजाज। इधर पवित्र या फिर मुझे लगता है निशांत। निशांत नहीं बोलेगा। एजाज, एजाज। नहीं, मेरे को लग रहा है एजाज। भाई मैंने ऐसे बोला था, बस 2 हफ्ते की बात है कि है। सारी बजाने वाली भाषाएं मैंने ये बोला था। नहीं बजाना ऐसी नहीं, बातें भी मैं ही बोलती हूँ। इसीलिए क्योंकि हमारा एक शायद वो अंदर वो डिस्कशन हुआ था उस बात पे। नहीं बिल्कुल, पूरे मैंने हफ्ते कभी में- डिसरेस्पेक्ट नहीं की मैंने आपके पीठ पीछे से किसी नहीं की। बाबा, डिसरिस्पेक्ट की बात नहीं कर रहे। जिसने भी ये बात कही थी, पूरे हफ्ते में बस इतना ही दिखे थे। Oh my God. निशांत। परफेक्ट। यस। आए हैं
2 हफ्ते बाद जाएंगे खेलने, तो उनको एंजॉय करने, तो 2 हफ्ते बाद हम हमारी खुद की जर्नी स्टार्ट करेंगे। Very bad, yeah. Like I'm very upset. आप लोग सोच यार, you don't need to take this so personally, यार. Relax. Pavitra, you're mad. It's a Pavitra. दो guests मेरे ऊपर आए हैं. Pavitra, you should be more than happy that it did not come out right. No, Baba. Yeah, thanks. And these are all random statements. Also, क्योंकि हमारे But the name इतने सारे लोगों में से it's coming up only कि पवित्रा नहीं. Because you are the strongest personality. Also, You should be Pavitra. happy about it. मेरे को एक बात बताओ, मुझे तो पता भी नहीं निशान ने बोला है. I am just reading body language. Yeah, I'm very surprised कि आपने guess किया ये बात. मैं सिर्फ body language read कर रही हूँ, मुझे तो पता भी नहीं है. मैं सिर्फ और एजाज का नाम भी ले रहे हैं हम. I'm not offended. Yeah, it's just a fun game. It's just a fun game and anyway कुछ ऐसा fun game भी नहीं बोला है. हीना सिद्धार्थ आपका पता चल जाता है कहीं ना कहीं कि आप भी कैसे एनालाइज कर रहे होंगे लोगों को. तो सीनियर्स, आपके बारे में आपने सुन लिया. अब हम आपसे जानना चाहते हैं, इस फर्स्ट वीक के एंड में इन फ्रेशर्स को आपने कितनी अच्छी तरह से जान लिया है, परख लिया है, क्योंकि आपको इसका ऑफिशियल हक दिया गया है ताकि आप डिसाइड कर सको कि टीबीसी से कंफर्म्ड कौन होगा और कौन नहीं. तो एक रिपोर्ट कार्ड आएगा जिसमें फ्रेशर्स के बारे में स्टेटमेंट्स हैं और आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट किस फ्रेशर को सूट करता है या किस फ्रेशर पे लागू होता है. जी. अभी ना स्टोर रूम में स्क्रू ड्राइवर है, बड़ा है, तो थोड़ा सा राहुल को भी ले जाओ. It's okay. और ऐसा कोई स्टेटमेंट ही नहीं है जो ऐसा मतलब कितना प्यार से बोला है 2 हफ्ते आए हैं चले जाए. नहीं, बट इट इज एक्चुअली क्वाइट इंसल्टिंग दैट यू टेक इन पवित्रा's नेम. हाँ बस. अगर मैं होता मैं तो सर तोड़ देता. मैं तो शहजाद का भी नाम लिया मैंने. That means नहीं, but that means you think of her like this, right? नहीं. और मेरा नाम That means just because you guys have done this season earlier, now you come back into this season. Okay, you think you can say anything to anyone? अरे these people are going to be in the Big Boss house. ये सब होंगे Big Boss house.